Welcome to Dune Spoken English Language classes. Now, today we'll do words pertaining to feelings and emotions. हम वो शब्द करेंगे जो हमारी फीलिंग मतलब जो हम महसूस करते हैं वो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं हिंदी में जैसे आप दुख सुख बोलते हो ऐसे इंग्लिश में उन वर्ड्स को कैसे बोलते हैं आज हम वो करेंगे द फर्स्ट वर्ड इज़ हैप्पी हैप्पी का मतलब खुश अनहैप्पी ना खुश जॉयफुल बहुत ज़्यादा खुशी अनहैप्पी नहीं खुश मतलब इतना दुखी एक्सटेटिक बहुत ज़्यादा खुशी डिप्रेस्ड दुखी गुड ह्यूमर बहुत अच्छी स्वभाव होना बैड टेम्पर्ड बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बहुत गंदा स्वभाव होना ऑप्टिमिस्टिक आशावादी पेसिमिस्टिक निराशावादी जो इंसान आशावादी होता है उसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं और जो निराशावादी जिसको कोई उम्मीद नहीं होती उसको हम पेसिमिस्टिक इंग्लिश में बोलते हैं अलर्ट किसी चीज़ का हर चीज़ में एक्टिव होना हर चीज़ में ध्यान रखना उसको हम अलर्ट बोलेंगे एब्सेंट माइंडेड मतलब जब हम किसी चीज़ में ध्यान नहीं रखते हैं उसको हम एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं एक्टिव हर चीज़ में ध्यान रखना इनएक्टिव लेज़ी लेथार्जिक होते हैं आलसी जो इंसान ज़्यादा काम करके खुश नहीं होते उसको हम आलसी बोलेंगे ह्यूमरस खुश मिजाज इंसान सीरियस दुखी मतलब बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने वाला इंसान उसको हम सीरियस बोलेंगे कंटेंटेड जो अपनी चीज़ से संतुष्ट है उसको हम कंटेंटेड बोलेंगे डिसकंटेंटेड जो अपनी ज़िंदगी जो अपनी चीज़ों से खुश नहीं है उसको हम डिसकंटेंटेड बोलेंगे इलेटेड इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश सब्ज्यूड दबा हुआ सेन का मतलब होता है समझदार या सेंसिबल जो इंसान समझदार हो जो हर चीज़ को समझता है उसको हम सेन इनसेन जो समझता नहीं बातों को उसको हम इनसेन बोलते हैं इंग्लिश में जोवियल खुश मिजाज इंसान सीरियस जो बहुत ज़्यादा चुप चुप रहता हो ज़्यादा बोलता ना उसको सीरियस काम शांत एजिटेटेड पर्टर्ब डिस्टर्ब किसको बोलेंगे हम जो दुखी सा जो ध्यान नहीं रखता हर अंदर से दुखी दुखी सा रहे उसको हम एजिटेटेड पर्टर्ब या डिस्टर्ब बोलेंगे होपफुल बोलते हैं आशावादी फ्रस्ट्रेटेड होता है परेशान प्लेजेंट का मतलब क्या होता है खुश अनप्लेजेंट ना खुश फ्लेक्सिबल एडजस्टेबल मतलब हर चीज़ में एडजस्ट कर जाना उसको हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे रिजिड अनएडजस्टेबल जो एडजस्ट नहीं करता हम्बल बहुत ध्यान से करने वाला एरोगेंट प्राउड होते हैं जो घमंडी हो बहुत अपने घमंड में भरपूर हो उसको हम एरोगेंट प्राउड बोलते हैं बिनाइंग जो दूसरों का दया करता है दूसरों का भला करता है उसको हम बिनाइंग बोलते हैं इंग्लिश में मेलिग्नेंट मेलिग्नेंट बोलते हैं जो दूसरों के लिए दुखी बुरा सोचता है उसको हम मेलिग्नेंट बोलते हैं अब द नेक्स्ट वर्ड इज होली पायस एंड अनहोली पायस होली किसको बोलेंगे जो बहुत भगवान पूजा पाठ में या उसमें लग रहता है उसको बोलेंगे अनहोली जो ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं रहता है उसको हम अनहोली बोलेंगे डिटर्मेंट डिटर्मिन मतलब बिल्कुल अपने उसमें लक्ष्य में ये रहना कि मैंने ये काम करके ही रहना है उसको हम डिटर्मिन बोलेंगे वेवरिंग हम उसको बोलते हैं जो डोलता रहता है कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ उसको हम वेवरिंग कहते हैं सिंपल जो सीधा साधा इंसान हो क्लेवर मैनिपुलेटिव इंसान उसको बोलते हैं जो चालाकी चलता है उसको हम क्लेवर और मैनिपुलेटिव कहते हैं फॉरगिविंग मतलब हमने कुछ गलती किसी इंसान ने कुछ गलत करा हमने उसको माफ़ कर दिया उसको हम बोलेंगे फॉरगिविंग अनफॉरगिविंग जब हम किसी की गलती को माफ़ नहीं करते उसको हम अनफॉरगिविंग कहते हैं सेकंड है पेशेंट मतलब हर चीज़ में आराम से काम करना ज़्यादा जल्दबाजी उसको हम पेशेंट इम्पेशेंट हर हड़बड़ा तड़बड़ी जबड़ा फटाफट काम करना उसको हम इम्पेशेंट बोलते हैं जेंटलमैनली होते हैं सभ्य इंसान जो तरीके से सब बात करता है उसको जेंटल अनजेंटलमैनली जो सभ्य नहीं होता जो जिसके तौर तरीके नहीं होते हैं लेडी लाइक सभ्य से जो औरत बात करती है उसको हम लेडी लाइक बोलेंगे अनलेडी लाइक जो सभ्य से बात नहीं करती उसे हम अनलेडी लाइक बोलेंगे रिलीजियस भगवान की पूजा करने वाला एग्नोस्टिक किसको बोलेंगे नास्तिक को नास्तिक कौन होते हैं जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करता उसको हम इंग्लिश में एग्नोस्टिक बोलते हैं एग्रेसिव बहुत ज़्यादा गुस्से वाला सबमिसिव मीक
माइल्ड, सबमिसिव मीक माइल्ड कौन होता है? जो मतलब कोई भी बात उसके आगे अपने आप को झुका देता है, उसको हम सबमिसिव बोलेंगे। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसको बेनिवोलेंट। मेलेवोलेंट जो दूसरों का बुरा करते हैं उसको हम मेलेवोलेंट बोलते हैं इंग्लिश में। माइल्ड बहुत मतलब हल्का सा वो चीज़ हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला ना हो, माइल्ड सा हो, ठंडे स्वभाव हो, उसको हम माइल्ड बोलते हैं। एग्रेसिव बहुत गुस्से वाला, फ्यूरियस भी बहुत गुस्सा, बहुत तेज़ गुस्सा होना। स्ट्रिक्ट मतलब हर चीज़ को स्ट्रिक्टली हैंडल करना। लीनियंट आराम से किसी काम को जाने देना, उसको हम लीनियंट बोलेंगे। ब्रेव बहादुर। कॉवर्डली डरपोक। ब्रेव जो इंसान बहुत बहादुर होता है उसको हम ब्रेव बोलेंगे इंग्लिश में, और जो दबा हुआ जो डरपोक होता है उसको हम कॉवर्डली बोलते हैं। ट्रस्टिंग विश्वास करना। सस्पिशियस का मतलब होता है शक करना, जब हम किसी चीज़ पे शक करते हैं उसको हम सस्पिशियस बोलते हैं। ब्यूटीफुल सुंदर। अगली बदसूरत। लव प्यार। हेट नफ़रत। इम्पल्सिव कोई काम फटाफट कर लेना उसको इम्पल्सिव बोलेंगे। कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग उसको बोलते हैं जो हर चीज़ को नाप तोल के काम करता है, उसको हम कैलकुलेटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। बैलेंस्ड बराबर का रखना, हर चीज़ को, हर इंसान को अपनी अपनी जगह रखना, उसको बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड जो किसी को एक को सिर पे चढ़ा लेता है दूसरे को नीचे चढ़ा, उसको अनबैलेंस्ड बोलेंगे। जेंटल प्यार मोहब्बत वाला। रफ़ बदतमीज़, रफ़ इंसान किसको बोलते हैं? बदतमीज़, जो बदतमीज़ इंसान होता है उसको रफ़ बोलते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स दैट परटेन्स टू अवर फीलिंग एंड इमोशंस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड अमंग योर टीचर। थैंक यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।